29 मई 2022 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास एक जाने माने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए गांव मूसा से जा रहे थे बरनाला। साथ में 2 लोग होते हैं, एक चचेरा भाई होता है, एक दोस्त होता है। वो महिंद्रा थार से बड़े अच्छे से गुनगुनाते हुए जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए। घर से महज 7 या 8 किलोमीटर दूर ही निकले होंगे। एक गाँव लगता है जवाहर के, और जवाहर के में जैसे ही पहुंचते हैं अचानक से एक गाड़ी बहुत तेजी से उन्हें ओवरटेक करते हुए आगे से रोक लेती है। तो सिद्धू मूसेवाला ये सोचते हैं कि शायद उनका कोई प्रशंसक होगा जिसने रोकने की कोशिश की है। वो अपनी गाड़ी को धीरे कर लेते हैं और धीरे करके इससे पहले कि उससे बातचीत करने की कोशिश करते, अचानक ही पीछे से एक बुलेरो कार उनके बिल्कुल जस्ट बराबर में आके खड़ी होती है और वहां से गोली आती है। बहुत तेजी के साथ जब गोली चलती है तो वो समझ जाते हैं कि शायद दुश्मनों ने हमला कर दिया है। इससे पहले कि वो संभल पाते, हालांकि उन्होंने 2 राउंड फायर किए थे अपनी सेफ्टी के लिए, बचने के लिए, लेकिन दुश्मन उन पर हावी हो जाते हैं। दुश्मनों की संख्या 7-8 से ज़्यादा बताई जा रही है और जब गोलियां चलती हैं तो एक के बाद एक लगभग 30 गोली चलती हैं और 30 गोलियों में से 24 गोली सिद्धू मूसेवाले को मारी जाती हैं। घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। बाकी जो चचेरा भाई और एक दोस्त जो गाड़ी के अंदर सवार हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और उनको डीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है उपचार के लिए। इससे पहले कि पुलिस मामले की जांच करती, इससे पहले कि पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचती, सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है और उस पोस्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि हमने अपने दोस्त की हत्या का बदला लिया है। ये पोस्ट डालने वाले कोई और नहीं, गोल्डी बराड़ और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई। गोल्डी बराड़ जो कि कनाडा में रहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई जो कि दिल्ली की तिहाड़ जेल के तिहाड़ जेल यानी कि 8 नंबर में कोई बैरक है उसमें रहते हैं। एक ऐसा नाम जो कि रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर सारी प्लानिंग कर दी। जो पोस्ट लिखी हुई थी उस पोस्ट के आधार पर अभी तक कातिल किसी को माना जा रहा है तो लॉरेंस बिश्नोई को माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला से इनकी दुश्मनी थी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला पर, उनके मैनेजर पर इनके दोस्त की हत्या का जो आरोप लगा था, उसकी रैकी करने का ये जो भी था। अब ये मामला जब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तेजी के साथ जब पूरी दुनिया में फैल जाता है, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो ये जानने की कोशिश में नहीं लगा था कि ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की। कौन है, कहां से आया है, अचानक से कैसे प्रकट हो गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश की। दरअसल बात कर रहा हूं सन 2010 की। एक लड़का जो कि बीए पार्ट 1 में था, अपने चेयर पे बैठा हुआ, परीक्षा चल रही थी बीए पार्ट 1 की, और चुपचाप बैठकर वो नकल कर रहा था। इसके हाथ में एक पर्ची थी, पर्ची से वो नकल कर रहा है और नकल करते करते अचानक ही जो कक्ष निरीक्षक जिसकी ड्यूटी उस कमरे में लगी हुई थी, उसकी नज़र पहुंच जाती है उस लड़के पर और उस लड़के की उस पर्ची को वो छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लड़का बहुत ही तेज, स्मार्ट, जिसकी हाइट लगभग 5 फुट 9 इंच के आसपास रही होगी, कठीला बदन उसका, और उसने मौका पाते ही बिल्डिंग का फर्स्ट माला था, वहां से वो शीशे को तोड़ता हुआ और बिल्डिंग से कूद जाता है। जैसे बिल्डिंग से कूदता है उसकी जोर की, धमाका जोर की आवाज होती है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद संभलता है और शोर मच जाता है कि ये लड़का उत्तर पुस्तिका लेकर भाग रहा है। कॉलेज का जो गार्ड होता है वो गार्ड भी सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होने के बाद उस लड़के को पीछे से बहुत तेजी के साथ पकड़ लेता है और तेजी के साथ पकड़ने के बाद उस लड़के ने ताकत के साथ उस गार्ड की पकड़ को ढीला कर दिया और ढीला करने के बाद उस लड़के की सिर्फ शर्ट रह जाती है। अब शर्ट को वो खींच रहा है, तुरंत ही उस लड़के ने क्या काम किया, अपनी शर्ट के एक एक बटन फुर्ती के साथ खोले और वहां से भाग जाता है। जब भागता है उसके बाद एक नाम सामने आता है और वो नाम निकल कर आता है लॉरेंस बिश्नोई का, जो कि पंजाब के फाजिल का एक जिला है, उसका एक कस्बा लगता है आबूहर। दरअसल ये वहां का रहने वाला लड़का। इसके पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर और मां गृहिणी। अच्छा खासा परिवार, बहुत अमीर लोग। पिताजी भले ही कांस्टेबल थे लेकिन जो खानदानी या पुश्तैनी इनकी ज़मीनें थी, उनके पास दौलत शोहरत थी वो अच्छी खासी थी। इसलिए ये लड़का बहुत ही अच्छे से स्कूलों में पढ़ता था और पढ़ने के दौरान जब ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा था तो कक्षा 10 तक इसके साथ एक लड़की पढ़ती है। लड़की बेहद खूबसूरत, उसको बेहद और बेइंतहा प्यार करता था। साथ रहते थे, दोस्ती फिर प्यार, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का उन लोगों ने फैसला कर लिया था। तभी इस लड़के ने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के साथ ही जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 2 ग्रुप होते हैं स्टूडेंटों के, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, जिसे शॉर्ट भाषा में पूसू बोलते हैं, PUSU। और इसी से एक संगठन टूटकर बना था
स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि SOPU। पूसू 1978 में चुनाव लड़ा था पंजाब यूनिवर्सिटी से, और सोपू यानी कि SOPU ये 1997 से अस्तित्व में आया था। जब इस लड़के ने यानी कि लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो एडमिशन लेने के साथ ही इसको एक सक्रिय सदस्य इस संगठन में जोड़ दिया गया, यानी कि स्टूडेंट की ये लड़का भी राजनीति करने लगा और एक बार ये चुनाव लड़ बैठता है। जब चुनाव लड़ता है तो ये भगत सिंह को अपना आइडल मानने लगा, आइडल मानता था, उनकी टी शर्ट पहनता था, बेहद देखने में होशियार, बॉडी बिल्डर और शार्प माइंड, बहुत तेज तर्रार दिमाग का। तो इसके कुछ पोस्टर वगैरह छपते हैं और वो पोस्टर यूनिवर्सिटी के हर दीवार पर चस्पा किए जाते हैं। तो इससे जो पूसू होता है यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, ये कहीं ना कहीं इस लड़के से थोड़ा सा किनारा रखने लगा, यानी कि कहते हैं थोड़ी बहुत दुश्मनी रखने लगा, क्योंकि इसके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही थी। मगर चुनाव होता है और चुनाव में इसको हार मिल जाती है। चुनाव में हार मिलने के बाद अब ये संगठन जो है जब से अलग होते हैं, यानी कि 1997 में से लेके पूसू और सोपू इन दोनों में ही ठनी रहती थी, और फिलहाल ये कुछ ही टाइम में उस संगठन में पहले तो शुरुआत करता है, जुड़ता है, और कुछ ही टाइम में उस संगठन में कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी, या ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब इसका राज्य स्थापित हो जाता है। ये जो कहता था वही बात संगठन मानने लगा, और इसके कुछ ही दिन के बाद इन दोनों गुटों में आपस में जब झगड़ा होता है तो इसकी तरफ से लगातार और दूसरी तरफ से लगातार गोलियां चलती हैं। इतनी गोलियां कि पूरे पंजाब में इस बात की गूंज फैल जाती है कि छात्रों के एक गुट के अंदर जबरदस्त हंगामा, जबरदस्त तरीके से लड़ाई झगड़ा मारपीट होती है, और मामला फिर पुलिस तक पहुंचता है, और पुलिस की मौजूदगी के अंदर ही इस लड़के की परीक्षा भी होती है। और इसी दौरान इसकी जो गर्लफ्रेंड थी जिससे ये बेइंतहा प्यार करता था, उसी वक्त इसके बारे में दो बातें कही जाती हैं। एक बात तो ये कि वो लड़की अपनी कार से जा रही है, रोड का एक्सीडेंट हो जाता है, और कार कुछ क्षतिग्रस्त होने के बाद अचानक ही उस कार में आग लग जाती है और उस लड़की की मौत हो जाती है। मगर इसका एक दूसरा पहलू ये भी बताया जाता है कि इसके दुश्मनों ने, यानी कि जो इसके स्टूडेंट लीडरशिप में जो दुश्मन बन जाते हैं, उन लोगों ने इसकी गर्लफ्रेंड की हत्या की, और हत्या करने के बाद उसकी कार में आग लगा दी और उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। यहाँ से इस लड़के की जिंदगी बदल जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई अपनी गर्लफ्रेंड की इस हत्या को लेकर कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आहत हो जाता है। अब ये अपराध की यानी कि जराइम की दुनिया में कदम रखता है और एक के बाद अपराध शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके ये अपना ग्रुप बनाने लगता है। एक प्रोफेसर नाम ना छापने की शर्त पर बताते हैं कि ये जब स्टूडेंट था, DAV कॉलेज यानी कि चंडीगढ़ में पढ़ता था, तो इसे लोग संकट मोचक भी बोलते थे। अपनी आवाज़ को जिस दमदार तरीके से उठाता था, छात्रों की आवाज़ों को जिस दमदार तरीके से उठाता था, तो उसे देखकर लगता था कि ये आगे चलकर बड़े होकर कोई बड़ा नेता बनेगा, कुछ अच्छा नाम रोशन करेगा, क्योंकि इसकी बात करने का तरीका दूसरों से बिल्कुल अलग रहा था। लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया, गर्लफ्रेंड की मौत कहें या हत्या कहें, उसके बाद ज़िंदगी ने जो मोड़ लिया, इसके बाद इसने एक संगठन बनाया और संगठन का नाम रखा 007, यानी कि जेम्स बॉन्ड की फिल्म से प्रभावित होकर इसने अपना जब संगठन का नाम रखता है, और नाम रखने के बाद लगातार ये एक के बाद एक इसकी संख्या लगातार ग्रुप की बढ़ती चली जाती है, जो कि अगर आज की तारीख की बात करें तो 700 शूटर इसके ग्रुप में शामिल हो चुके हैं, यानी कि गैंग में शामिल हो चुके हैं। लगभग 100 शूटर हैं उसमें और 600 उसके गुर्गे हैं। 700 लोगों की टीम इसके लिए काम करती है। वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और देश विदेशों जगह जगह वो लोग फैले हुए हैं और जो चाहें वो करते हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। एक बार ये किस्सा है, राजस्थान का, इसने दो बड़े बिजनेसमैन को इसने निशाना बनाया, और दो बड़े बिजनेसमैन को निशाना बनाने के बाद उनसे कहा कि मुझे रंगदारी चाहिए। रंगदारी की जब बात सामने आती है तो वो दोनों जो बिजनेसमैन होते हैं वो पुलिस का सहारा लेते हैं और नाम सामने आता है लॉरेंस बिश्नोई का। लेकिन तब तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम इतना बड़ा नहीं था, इतना मशहूर नहीं हुआ था। जब लॉरेंस बिश्नोई को 2018 में पुलिस की जीप में बैठाकर जेल में बंद कर रहे थे, लेके जा रहे थे, तो उन दोनों इन्होंने एक बात कही थी, और वो बात थी सलमान खान को लेकर कि उन्होंने जो काले हिरण की हत्या की है उसके लिए हम सलमान खान को मार देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि पुलिस ने जिस तरह से एक के बाद एक मुकदमे में उनका नाम घसीटा है, उनका नाम गंदा किया है, ये पुलिस की जो बात रही है बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। वो इतने बड़े क्रिमिनल नहीं रहे हैं, लेकिन बल्कि पुलिस ने उनका नाम बड़ा कर दिया है। मगर जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि एक व्यक्ति ने सलमान खान को मारने की धमकी दी है, तब सलमान खान को भी कहीं ना कहीं डर बैठ गया था कि हो ना हो ये कहीं मार ना डाले। इसके बाद ये सब चल रहा है, जेल चला जाता है और राजस्थान की अलग अलग जेलों में रहता है। और राजस्थान का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर रहा है आनंद पाल से भी कहीं ना कहीं जेल में रहकर इनकी दोस्ती हो जाती है, हाथ मिल जाते हैं, और तब से ये और भी मजबूत स्थिति में
आ जाता है। इसी दौरान एक व्यक्ति है जो कि बेंगलोर में पकड़ा जाता है, और बेंगलोर में पकड़ा जाता है, जब पुलिस उसे पकड़ती है तो उसका नाम है संपत नेहरा। संपत नेहरा दरअसल जब उससे पुलिस पूछताछ करती है तो पूछताछ में वो बताता है कि वो सलमान खान को मारने के लिए उसकी रैकी कर रहा था, और वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है। और जब रैकी करने वाली बात आती है, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो वो नाम लेता है लॉरेंस बिश्नोई का, और लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से सुर्खियों में आ जाता है, और ये लगातार इसका नाम बढ़ता चला जाता है। कॉलेज के दिनों में ही इसकी दोस्ती होती है विक्की सिद्धू खेड़ा से, और इसकी दोस्ती होती है गोल्डी बराड़ से। गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और विक्की सिद्धू खेड़ा, इनसे दोस्ती हो जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, यानी कि 8 अगस्त 2021 को इसके दोस्त के कुछ लोग मोहाली में जो कार सवार, सफ़ेद कार से कुछ सवार बदमाश थे, वो लगातार एक के बाद एक गोलियां मारते हैं, और 20 गोली चलाई जाती हैं, जिसमें क्या 10 या 9 गोलियां उनके दोस्त विक्की को लगती हैं, और विक्की की मौत हो जाती है। वो विक्की जो कॉलेज टाइम में साथ पढ़ता था। एक और लड़का गोल्डी बराड़ जो कि इसका जूनियर रहा था, अब ये जेल में रहने के बाद एक राजस्थान की एक जेल से दूसरी जेल, दूसरी जेल से तीसरी जेल, और यहाँ से सफ़र तय करता करता पहुँच जाता है दिल्ली की तिहाड़ जेल के कमरा नंबर 8 में। वहाँ रहकर बताया जाता है कि विदेशी सिम का इस्तेमाल करने के बाद ये अपने दोस्त यानी कि कनाडा में गोल्डी बराड़ से संपर्क में आया, और हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर लूट, हत्याएं जैसे बड़े बड़े अपराध और अपहरण जैसे बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देने लगा। और इस पर मुकदमों की संख्या एक के बाद एक लगातार बढ़ती चली जाती है, और लगभग 50 मुकदमे आज की तारीख में जब इस पर लग जाते हैं, तभी यानी कि अगस्त 2021 में ही ये कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि इन्होंने कसम खाई थी कि अपनी दोस्त की हत्या का बदला लेंगे, और जेल में बैठकर ही प्लानिंग करते हैं सिद्धू मूसेवाले को मारने का। लेकिन इस बीच में दिसंबर 2021 में चुनाव का समय आ जाता है, और ये रैकी कर रहे थे, लेकिन कोशिश ये कर रहे थे वो पूरी नहीं हो पा रही थी। ये भी बताया जाता है कि जो हत्यारे हैं या शूटर हैं वो कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला के गाँव में भी रहे थे, उसके इर्द गिर्द भी रहे थे, और उन्हें मौका मिलता है 29 मई 2022 का, और उसी दिन वो सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और तभी एक नाम बड़ी तेजी के साथ सुर्खियों में आता है, लॉरेंस बिश्नोई, जो कि एक अच्छे संपन्न परिवार से बिलोंग करता था। आज शायद दुनिया का कोई ऐसा मुल्क होगा जहां लॉरेंस बिश्नोई को उसके नाम से नहीं जानते होंगे। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में न जाने कितने लोग हैं जो उसके बारे में जानना चाहते हैं, और उसके चाहने वालों की संख्या भी कम नहीं है, क्योंकि जिस कॉलेज के प्रोफेसर ने संकट मोचक उसे यूं ही नहीं बोला, शायद कुछ तो उसने अच्छे काम किए होंगे। और गर्लफ्रेंड की मौत के बाद जिस तरह से उसकी ज़िंदगी ने पलटी मारी है, तो शायद उसके बाद इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जैसे ही ये सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक विक्की, जो इसका नाम है गोल्डी बराड़, उसकी फेसबुक पर पोस्ट वायरल होती है, और साथ ही उसके साथ लॉरेंस बिश्नोई की पोस्ट वायरल होती है कि सिद्धू मूसेवाला को हमने मारा है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो पुलिस ने शायद एक जिम्मेदारी नहीं ली, और पुलिस को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि आखिरकार वो पता करने की जरूरत है कि जिस फेसबुक आईडी से ये मैसेज वायरल किया गया है, क्या सचमुच वो मैसेज गोल्डी बराड़ ही यूज कर रहा है, या लॉरेंस बिश्नोई के ही असली वाले उससे अकाउंट से हुआ है, या किसी ने फर्जी अकाउंट खोलकर ये अपना काम किया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। देहरादून से 6 शूटरों को उठाया है। हाल ही में एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, उस फुटेज के आधार पर भी पुलिस जांच करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक नाम लॉरेंस बिश्नोई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो इस टाइम चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, किस तरह से एक 28 साल का लड़का पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर इतना मशहूर हो चुका है, खूंखार हो चुका है, कि जब उसको रोहिणी जेल यानी कि तिहाड़ जेल से रोहिणी दिल्ली स्पेशल सेल के कार्यालय में लेके जाया जाता है, तो वहां पर लगभग 80 पुलिस वाले 24 घंटे इसकी सुरक्षा में तैनात होते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको छुड़ाने के लिए इसके गैंग के लोग आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा कांड हो जाए, कोई ऐसा ना हो कि कुछ बड़ी बात हो जाए। एक ऐसा नाम जिसकी उम्र, वाकई उम्र को देखते हैं तो लगता है कि इतनी कम उम्र में कोई इतना बड़ा नाम कैसे कर सकता है, कोई इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस लॉरेंस बिश्नोई की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।